ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह बता रखा है, टाइप्स ऑफ फ्लो बता रखे हैं, और इसी टाइप्स ऑफ फ्लो के आगे अगर आप बात करेंगे, फ्लो थ्रू अ ट्यूब, है ना, फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब, किसी भी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के थ्रू जब हम फ्लूइड फ्लो कराते हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं, ये समझिएगा, ठीक है ना। किसी भी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के थ्रू जब फ्लूइड का फ्लो डिस्कस करते हैं तो क्या क्या कंसेप्ट्स होते हैं, समझिएगा। इन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे क्या है, बर्नौली ने अपना एक लॉ दिया, ठीक है, और उसका नाम क्या हो गया, बर्नौलीज थ्योरम। क्या नाम हो गया, बर्नौलीज थ्योरम। ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अच्छा वाला फ्लूइड है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, अच्छा वाला फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, अच्छा वाला फ्लूइड है, कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लूइड है, अच्छा वाला फ्लूइड है, इररोटेशनल फ्लूइड है, या यूं कहें कि आइडियल फ्लूइड है। कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। ग्राउंड से इस एंड की हाइट कितनी है, h2, और इसकी हाइट कितनी है, h1, समझिएगा। इधर का एरिया कितना है, a1, और फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, v1। इस एंड का एरिया कितना है, a2, और फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, v2। बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो इस एंड पे प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा, बताइए, P1, और इस एंड पे प्रेशर कितना है, बताइए, P2। कुछ हल्का फुल्का समझ में आ रही क्या बात कर रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको कि बर्नौली ने एक स्टेटमेंट दिया, बर्नौली ने एक प्रिंसिपल डेवलप किया, बर्नौली ने एक लॉ बनाया। क्या था लॉ, उन्होंने एक फ्लूइड के फ्लो पे बेस्ड लॉ बनाया, या फ्लूइड के फ्लो को डिस्कस किया नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के थ्रू। नॉन यूनिफॉर्म मतलब कि जिस ट्यूब का जो डायामीटर है वो कैसा हो, वेरिएबल हो। डायामीटर क्या हो, वेरिएबल, मतलब कहीं पे ट्यूब की मोटाई ज्यादा, कहीं पे ट्यूब की मोटाई क्या, कम। वेरिएबल डायामीटर वाले ट्यूब के थ्रू किसकी बात करी, फ्लोइंग फ्लूइड को डिस्कस करा। जब फ्लोइंग फ्लूइड को डिस्कस करा तो उसने पाया कि किसी भी ट्यूब में अगर आइडियल जैसा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आइडियल तो होता नहीं है, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के थ्रू आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो याद रखें उस केस में फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो टोटल सम है वो हमेशा फिक्स रहेगा। क्या समझा उन्होंने, अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के थ्रू, है ना, फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो याद रखें कि उस फ्लूइड की हर एक पॉइंट पे उस एंटायर ट्यूब में हर एक पॉइंट पे फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसी को ही बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। क्या बोलते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। बात को महसूस कीजिएगा, आप समझिए। एज क्या समझेंगे, प्रेशर एट A is P1 and the fluid flowing through A by velocity V1 and the area of cross section of end A is A1, that is H1 high from
ग्राउंड। समझ में आ गए? H1 हाइट पे है ग्राउंड से, ठीक है, तो समझिएगा एंड द एरिया एट B is A2 and fluid flowing through B by V2, that is H2 high from ग्राउंड, ठीक है। तो याद रखें ए एंड जिसका एरिया कैपिटल A1 है, वहां से फ्लूइड V1 वेलोसिटी से मूव करता है ड्यू टू द प्रेशर P1, है ना, और ये ट्यूब ग्राउंड से H1 हाइट पे प्लेस्ड है। मैं बात करना चाहता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है मालूम आपको? हाफ ऑफ m वेलोसिटी स्क्वायर, है ना, हाफ ऑफ m, या पर यूनिट वॉल्यूम ही लेना है तो हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती थी? हाफ ऑफ रो V स्क्वायर, हाफ ऑफ रो V स्क्वायर, ठीक है ना। रो यहाँ पे डेंसिटी है, तो इधर V1 वेलोसिटी, इधर V2 वेलोसिटी है, तो यहां से वहां तक में कितनी एनर्जी चेंज हुई? हाफ ऑफ P V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? अब m अपॉन वॉल्यूम कितना होता है? रो G H2 माइनस क्या? H1, रो G H2 माइनस क्या? H1। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज उतना होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज इतना होगा। अब मैं बात करता हूं वर्क डन की। वर्क डन अक्रॉस द एंड्स, ठीक है। वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे कितना वर्क होगा? W1, उधर कितना वर्क होगा? W2, तो W1 माइनस W2। आखिर एंड्स A और B पे नेट वर्क डन कितना होगा? W1 माइनस W2। समझिएगा ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। और जब यहां फ्लूइड V1 वेलोसिटी से मूव करता है तो यूनिट टाइम या डेल्टा टी टाइम में कितना लेंथ कवर करेगा? V1 इंटू डेल्टा टी। तो V1 इंटू डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 इंटू क्या? डेल्टा टी। आगे समझिएगा। इसके बाद क्या होगा? W इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कुछ ही निकल रहा, तो P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 क्या? डेल्टा टी। आया समझ में? अब एक और चीज ध्यान दे सकते हैं आप, एरिया इंटू क्या? डिस्टेंस। क्या होता है? वॉल्यूम। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है बताइए? वॉल्यूम। तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम डेल्टा W इज इक्वल्स टू क्या होगा? P1 माइनस P2। क्यों? P1 इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, और एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं अपन? वॉल्यूम। ये भी वॉल्यूम, वो भी वॉल्यूम, है ना। तो बाय द मास कंजम्पशन या मास कंजर्वेशन वॉल्यूम की वैल्यू भी यहाँ पे सेम रहेगी। तो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आएगा? P1 माइनस क्या? P2। हम जानते हैं बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उधर जगह नहीं तो उधर लिख रहा हूं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या पढ़ा हमने? नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। क्या पढ़ा हमने? नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स मैकेनिकल एनर्जी। होता कि नहीं होता? अगर हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं तो नेट वर्क डन उस बॉडी में होने वाले
मैकेनिकल एनर्जी के चेंजेस के सम के बराबर होता है। समझिएगा एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। आखिरकार बर्नौलीज थ्योरम के क्या क्या यूजेस हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो है टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स। ठीक है, एफ्लक्स का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? एफ्लक्स का मतलब क्या है? दूसरा वेंचुरी मीटर, तीसरा आपका स्प्रेयर, एटमाइजर, स्प्रेयर या एटमाइजर। डायनामिक लिफ्ट भी बोल सकते हैं, वही बायनोमियल बर्नौली का एप्लीकेशन है। समझिएगा टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स का मतलब होता है पानी का बाहर गिरना। एफ्लक्स मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ बहाव, ठीक है ना। टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स, टॉरिसेली ने डिस्कस किया अगर किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, अपन किसी जगह से होल बना दें तो फ्लूइड किस रेट से फ्लो होगा, उसी के बारे में डिस्कस किया है टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स का मीनिंग है फ्लूइड का बाहर की तरफ क्या फ्लो, ठीक है ना, आउटफ्लो ऑफ फ्लूइड, ऐसे बोलो। एफ्लक्स क्या है? आउटफ्लो ऑफ द क्या फ्लूइड। दूसरा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर वो है जो ट्यूब में बताता है कि फ्लूइड किस रेट से फ्लो हो रहा हो। आपको याद हो शायद पेट्रोल पंप जानते हैं? पेट्रोल पंप जहां पेट्रोल भरता है, डीजल भरता है, मालूम है आपको? फ्यूल पंप जानते हैं ना आप? मोटर फ्यूल पंप जानते हैं ना? डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है और क्या कहते हैं सीएनजी मिलता है, एलपीजी मिलता है, मालूम होगा आपको, है ना। तो वो जो पेट्रोल पंप है उसमें ट्यूब लगी रहती है और ट्यूब के साथ वेंचुरी मीटर लगा रहता है। वो जो रीडिंग चलती है ना उसमें मीटर पे दिख रहा होता है आपको दूर से, 2 लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया, 5 रुपए का, 100 रुपए का, 10 रुपए का दिखता है ना उसमें। क्यों? सामने डिस्प्ले में दिखता है ना। वो जो दिखता है वो बताता है रेट ऑफ फ्लो। क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लो। आपको याद हो कई बार आप लोग ऐसा कहते हो उससे, क्या कहते हैं, जो फ्यूल भरता है कि भाई उसमें झटके मत मारो, आराम से भरो, परेशान मत करो। वो करता क्या है? झटका उसकी कला है। कला कैसे है? सुबह उसको मालिक ने उसकी मशीन थमा दी, बोले काम करना, इसमें इस टैंक में 1000 लीटर पेट्रोल है, तुम बेच लो। उस व्यक्ति ने दिन भर में उसकी रीडिंग जो है, था तो एक्चुअल में 1000 लीटर फ्लूइड, लेकिन उसने अलग अलग रीडिंग पे करीब 1200 लीटर फ्लूइड क्या कर लिया? सेल आउट कर लिया। अब आप खुद सोचो कि टोटल टैंक में 1000 लीटर था, उसने 1200 लीटर कैसे सेल आउट कर लिया? वही झटके मार मार के। क्योंकि जो एटमाइजर है, जो स्प्रेयर है, एटमाइजर नहीं सॉरी वेंचुरी मीटर, जो वेंचुरी मीटर है वो वेंचुरी मीटर आइडियल सिचुएशन पे फ्लूइड को मेजर करता है, फ्लूइड के फ्लो का रेट पता करता है। वेंचुरी मीटर क्या बताता है? रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। अब फ्लूइड जो है किस रेट से फ्लो हो रहा है। अगर वो 4 क्यूबिक या ऐसा बोल दें 4 लीटर पर मिनट के रेट से बह रहा है तो 1 मिनट में कितना बह जाएगा? वो 4 लीटर, है ना। 1 सेकंड में कितना बह जाएगा? 4 अपॉन कितना? 60। तो इस तरीके से वो रीडिंग जो है वेरी करती है। तो बंदा जो है वो उसको हैंडल को क्या घुमा मटका के क्या कर देता है, वो रीडिंग क्या बढ़ जाती है, वेंचुरी मीटर पे इफेक्ट बढ़ा देता है, जिससे वेंचुरी मीटर के हिसाब से रीडिंग फॉरवर्ड हो जाती है, जबकि एक्चुअल में फ्लूइड उस ट्यूब से क्रॉस नहीं होता है। तो याद रखें वेंचुरी मीटर वो डिवाइस है जो किसी ट्यूब में यूज होता है। जब उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो वेंचुरी मीटर मेजर करता है कि फ्लूइड आखिर किस रेट से फ्लो हो रहा है, किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। आ रहा समझ में? तीसरा स्प्रेयर। स्प्रेयर आप जानते हो ना, फॉग डियो, है ना, गैस वाला नहीं, वो स्प्रे वाला, समझ रहे बात को? तो वो सब क्या है? स्प्रेयर। अपन उसको प्रेस करते हैं, वहां पे प्रेशर खत्म हो जाता है, फ्लूइड ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर वो हवा में मिलके बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो समझिएगा बात को। टॉरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स, वेंचुरी मीटर, स्प्रेयर और क्या डायनेमिक लिफ्ट। हालांकि डायनेमिक लिफ्ट का अपना एक अलग कंसेप्ट है, फिर भी रिलेटेड टू द क्या बर्नौलीज थ्योरम। समझिएगा टॉरिसेली लॉ ऑफ एफ्लक्स कहता क्या है? टॉरिसेली लॉ ऑफ एफ्लक्स कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्यूब कोई बॉक्स है, चलो बॉक्स बना दो, कोई बॉक्स है, इसमें यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है ना,
यहां तक इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। बात को थोड़ा गंभीरता से समझिए। यहां तक मतलब कहां तक, H2 हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है। कहां तक भरा है, H2 हाइट तक। ग्राउंड से H1 हाइट पे एक होल बना दिया है। लो भैया, H1 हाइट पे होल, मतलब कि टॉप से H हाइट डेप्थ पे, ठीक है, होल बना दिया है। और यहां से जो फ्लूइड है ना, इत्तेफाक से V1 वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। यहां पे जो भी प्रेशर है वो एयर का प्रेशर है, और यहां पे कोई प्रेशर है P2, इसको बोलते हैं प्रेशर P, P2, ठीक है, यहाँ प्रेशर P है। अभी ये पैक है, ये जार जो है पैक है, फ्लूइड जो है यहां से फ्लो होगा। आपने एक्सपीरियंस किया हुआ कई बार, जब ट्यूब से पानी निकलना बंद हो जाता है, बंद जार के ट्यूब से पानी निकलना कम हो जाता है, हम ऊपर वाला ढक्कन खोल देते हैं। देखते हैं ना आप, ऐसा होता है ना, क्यों, अभी उसमें जितना प्रेशर था उस प्रेशर के हिसाब से फ्लूइड फ्लो हो रहा था, लेकिन हमको ज्यादा फ्लो के लिए प्रेशर एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सीड करना पड़ेगा। हम बॉक्स को ओपन कर देते हैं तो एयर प्रेशर भी इसमें क्या है, एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है, एक्सेस प्रेशर क्रिएट कर देता है, ताकि फ्लूइड आसानी से फ्लो करता रहे। तो टॉरिसरी लॉ ऑफ एफ्लक्स पूछता है, अगर हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई जार है, और उसको हमने ग्राउंड से H1 हाइट पे खोल रखा है, तो बताइए वहां से फ्लूइड किस रेट से फ्लो होगा। तो हम जब बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये क्या है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्या, बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब फ्लूइड कैसा हो, नॉन विस्कस, फ्लूइड कैसा हो, इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड कैसा हो, स्टडी फ्लो वाला, फ्लूइड कैसा हो, इररोटेशनल, मतलब फ्लूइड कैसा हो, आइडियल फ्लूइड हो। क्या हो, आइडियल फ्लूइड। तो बर्नौली कहते हैं कि ये मेरा वाला थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब फ्लूइड कैसा लोगे आप, आइडियल फ्लूइड लोगे। कैसा लोगे, आइडियल फ्लूइड। तो नो डाउट उसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो लगेगी ही, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जरूर लगेगी। और A1 V1 बराबर क्या आएगा बताइए, A2 V2। तो मैं कह सकता हूं V1 बराबर क्या, V2 बराबर क्या होगा, V2 बराबर क्या होगा, A1 V1 अपॉन क्या, A2। लेकिन हम सब लोग बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं कि इसका एरिया बहुत ज्यादा है और इसका एरिया बहुत कम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वी ऑल नो दैट, ठीक है ना। क्या जान रहे हैं हम लोग कि A2 इज मच ग्रेटर देन A1। सब लोग देख रहे हैं यार ये एरिया है ही कितना सा, देखो कितना सारा है, मतलब A2 इज मच ग्रेटर देन A1। तो यार ये बताओ, जब छोटी सी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे, देन वी कैन से दैट V2 इज स्ट्रिक्टली अप्रॉक्स टू 0। क्या कह सकते हैं हम कि V2 के पास या उस वाले एंड पे फ्लो ऑफ फ्लूइड का जो रेट है वो लगभग क्या रहेगा, 0 रहेगा, लगभग क्या रहेगा, 0। चलिए, बाय बर्नौलीज थ्योरम, आपको पता है बर्नौलीज थ्योरम में क्या कहा गया था, आपको स्टेटमेंट याद है, बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, क्या कोई मुझे बता सकता है, बताइए। अकॉर्डिंग टू द बर्नौली थ्योरम क्या होगा बताइए, एंड ए पे जो प्रेशर एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, यार कोई बता नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, हाँ, इस पॉइंट के प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं क्योंकि V2 0 है, और क्या, पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होगी। चलिए, हमको चाहिए हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर बराबर क्या आएगा, P माइनस PA प्लस रो G H2 माइनस क्या, H1। तो रो से डिवाइड कर सकते हैं अपन, हाफ ऑफ रो से, या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो से डिवाइड कर सकते हैं। V1 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ P माइनस PA अपॉन रो प्लस G H2 माइनस क्या, H1, ठीक है, ये आ गया। अब H2 माइनस H1, यहां तक H2, यहां तक H1, तो कितना बचा H, यहां तक H2, यहां तक H1, कितना बचा H, H2 माइनस H1 कितना है, H आया। तो V1 स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ P माइनस PA अपॉन रो प्लस 2G H। तो बताइए V1 की वैल्यू कितनी आ गई,
अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P माइनस PA अपॉन रो प्लस 2GH। इस वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कितना आ गया? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ गया अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P माइनस PA अपॉन क्या? रो। P माइनस PA अपॉन क्या? रो। अगर ये ऊपर से खुल जाए, अगर द बॉक्स इज ओपन फ्रॉम टॉप, अगर ये ऊपर से खुला है तो फिर P नहीं रहेगा, P क्या बन जाएगा? PA बन जाएगा, एयर प्रेशर बन जाएगा। रख दो यहाँ पे, तब V1 की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 2GH। क्या आएगा? 2GH। लेकिन अगर P इस एयर प्रेशर से बहुत ज्यादा हो, अगर P बहुत ज्यादा है PA से, तो जब P खुद PA से बड़ा है तो 2GH की क्या मजाल? कोई मजाल नहीं। तब V1 क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P माइनस PA अपॉन क्या? रो। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको मालूम चल चुका होगा। मैं बता रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम के 4 एप्लीकेशन, 3 मेनली हमको पढ़ने। टॉरिसलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स, दूसरा वेंचुरीमीटर, तीसरा स्प्रेयर। टॉरिसली लॉ ऑफ एफ्लक्स कहता है कि अगर हम किसी बड़े कंटेनर को ऊपर से पैक करके रखें और नीचे बगल में किसी पर्टिकुलर हाइट पे कोई होल बना दें, तो क्या उससे फ्लूइड फ्लो होगा, और अगर होगा तो किस वेलोसिटी से होगा? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। हमने मान लिया कि चलो भाई होता होगा, लेकिन हमको ये भी पता है कि कंटेनर ऊपर से क्या है? पैक है। हम जानते हैं कि सारी कहानी किसके लिए है? आइडियल फ्लूइड के लिए है। और हमको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमने देखा, ऑब्जर्व किया, तो हम कह सकते हैं कि ऊपर फ्लूइड का कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि A2 जो है A1 से बहुत बड़ा है। अब हमने लगा दिया एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। हम जानते हैं बर्नौली थ्योरम चिल्ला चिल्ला कहता है कि पर यूनिट वॉल्यूम द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम किसी भी नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब में हर पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा। तो मैंने हर पॉइंट पे क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। सॉल्व करा तो मुझे V1 की वैल्यू इतनी मिल गई। क्वेश्चन में कहते हैं अगर मान लो हम ऊपर डब्बा को खोल दें तो वो एयर प्रेशर बन जाएगा, तो P की जगह PA हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा? अंडर रूट 2GH। अगर मैं ये कहूं कि मुझे क्या है पता है कि P बहुत बड़ा है, मुझे पता है कि P PA से बहुत बड़ा है, जब P PA से बहुत बड़ा है तो 2GH जोड़ने में कितना फर्क पड़ेगा? ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और वेलोसिटी क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ P माइनस PA अपॉन क्या? रो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। क्या पढ़ लिया हमने? टॉरिसलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स, और क्या फाइंड कर ली? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। जल्दी से छाप लो, फिर इसके बाद बात करेंगे अपन वेंचुरीमीटर पे। समझ आ गया सबको? जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। समझिएगा वेंचुरीमीटर ये क्या है? वेंचुरीमीटर बताओ। अगर आपसे कोई कहे कि लिखो व्हाट इज वेंचुरीमीटर, तो क्या लिखोगे? बताओ व्हाट इज वेंचुरीमीटर, बताओ। डिवाइस, हाँ, द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। एक ऐसा डिवाइस जो कि किसी पाइप के थ्रू फ्लो होने वाले फ्लूइड के फ्लो का रेट मेजर करता है। इट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है ना? व्हाट इज द वेंचुरीमीटर? इट इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप। मान लीजिए हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। क्या है? हॉरिजॉन्टल ट्यूब। समझना ध्यान से, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, A1 है, और यहां से फ्लूइड का फ्लो V1 है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और यहां फ्लूइड का फ्लो क्या है? V2 है। इक्वल हाइट पे हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। ठीक है, समझिएगा। हमको मेजर करना है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। समझिएगा बात को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजर करना है। समझिएगा। बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा बताओ? A1 V1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? A2 V2। तो A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा V2 अपॉन क्या? V1। आगे समझिए। बाय द बर्नौलीज थ्योरम,
बाय बर्नौलीज थ्योरम। क्या कहता है बर्नौली थ्योरम, समझिएगा बात को। बाय बर्नौली थ्योरम क्या कर सकते हैं आप बताइए। इधर पे प्रेशर एनर्जी प्लस क्या बताइए, प्रेशर एनर्जी प्लस क्या, काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ रो जी स्क्वायर, है ना, ऐसा होता है ना, हाफ ऑफ रो भी स्क्वायर, सॉरी हाफ ऑफ रो भी स्क्वायर। और इधर प्रेशर एनर्जी कितनी, P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी एच, और यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रो जी एच। ये वाला रो जी एच, ये वाले रो जी एच को कैंसिल कर देगा, समझिएगा। P1 माइनस P2 इक्वल हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इक्वल हाफ ऑफ रो कॉमन ले लीजिए, V2 स्क्वायर माइनस क्या, V1 स्क्वायर। और हमको पता है अच्छे से कि P1 माइनस P2 क्या होगा, इस ट्यूब की हाइट क्या है h, है ना, और जो इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है बताइए, रो एम, क्या है, रो एम। तो समझिएगा P1 माइनस P2 क्या आएगा, h रो g, और इधर पे क्या आएगा, हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस क्या, V1 स्क्वायर। वहां से आप V1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, h रो g हाफ ऑफ V1 स्क्वायर रो, यहाँ क्या मिलेगा, V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो आपको लगता है पहले बता चुका हूं मैं, V2 अपॉन V1 कितना है बोलो, V2 अपॉन V1 कितना है बोल सकते हैं, A1 अपॉन A2, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको चाहिए V1 स्क्वायर, तो देखेंगे 2h रो m g अपॉन रो, ठीक है, A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, V1 स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू कितनी आएगी, A2, V1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, A2, और क्या मिल जाएगा इधर पे, अंडर रूट ऑफ 2h रो m g अपॉन रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम बताइए, आ गई भैया वेलोसिटी। इस एंड पे ऐसे ही आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस एंड पे क्या समझ नहीं आ रहा बताओ जल्दी से, कुछ प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं इनके एंड्स पे, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेंचुरीमीटर है। क्या नाम है, वेंचुरीमीटर है, क्योंकि ये ट्यूब में फ्लोइंग फ्लूइड के फ्लो का रेट पता करता है। आया समझ में, छाप लीजिए, वो वेलोसिटी आ गई, V1 मालूम चल गया, इससे आप क्या V2 भी फाइंड कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, इससे आप Q भी फाइंड कर सकते हैं। Q मतलब क्या, A1 V1, Q मतलब क्या, A1 V1, ये क्वांटिटी Q भी आप फाइंड कर सकते हैं, A1 V1, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देना तो Q निकल के आ जाएगा। A2 V2 को भी Q ही बोलते हैं, ठीक है। क्या समझ नहीं आया बताओ, कुछ प्रॉब्लम है, वेंचुरीमीटर क्लियर हो गया, नोट करो, छापो भैया।